हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डिप्टी लीडर के साथ फाइट करते हुए ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो को डिफिकल्टी आ रही थी। इससे पहले कि डिप्टी लीडर उन्हें चोट पहुंचा पाता तभी अचानक वहां पर जिया आ जाती है, जो कि काफी जरा खतरनाक है। उससे आते साथ ही डिप्टी लीडर को उठा पटकना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। डिप्टी लीडर के भागने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन वहाँ पर मौजूद सारी की सारी ट्रैप सोल्स को आजाद करवा देता है। साथ ही साथ ज़ावियन को सोल पूल की गहराई में एक सोल ओरिजिन एसेंस भी मिला था, जिसको कम्प्लीटली एब्सॉर्ब करके रिफाइन करने की वजह से ज़ावियन की सोल कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो अपने हेवनली रैल्म की ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन की सोल उस लोकेशन पर चली गई थी जहाँ पर रिफाइंड डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर हुनमी शेंग भी था, जिसने ज़ावियन की सोल पर हमला कर दिया। मगर ज़ावियन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिस्टीरियस मास्टर बचा लेता है, जो कि ज़ावियन से कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाओ। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर आसमान में हम देखते हैं कि रेड मून, व्हाइट मून और साथ ही साथ 9 सितारे चमकना शुरू हो गए थे, जो कि सबके सब एक सीन में आ चुके थे। मिस किंग लुआना और बाकी के स्काई फॉलिंग सेट के सारे डिसाइपल्स ये फिनोमिना देख रहे थे, जहाँ वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि सेलेस्टियल फिनोमिना के बारे में तो मास्टर ज़ावियन ने भी बात की थी। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ावियन पर आ गया, जो कि इस फिनोमिना को देखते हुए कहता है तो आखिरकार वो समय आ गया जब 9 सितारे और दोनों चांद एक हो जाएंगे और जमीन और आसमान में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। यही वो समय है जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में डिसेंड होगा। ये सब बोलते हुए अचानक से ज़ावियन के माथे पर एक रोशनी चमकने लगी, जिसे महसूस करते हुए ज़ावियन याद करता है कि जब उसने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को हासिल किया था तो उसके अंदर से ये लाइट निकलते हुए ज़ावियन की बॉडी के अंदर इंटर की थी और आज ये बड़ी तेजी के साथ यहाँ रिएक्ट कर रही है। जैसे ज़ावियन को ये तो समझ आ गया था कि सिनर्जी का प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन आखिर इसका क्या मकसद होगा वो ज़ावियन को फिलहाल मालूम नहीं। पर चूंकि ज़ावियन अपने सोल कल्टीवेशन के हेवनली रैल्म की ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच चुका था, इसलिए ज़ावियन अब यहाँ पर अपने एक क्लोन बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन का क्लोन पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका है। कोई भी इन दोनों में सही से फर्क महसूस नहीं कर पाएगा। तभी अचानक वहाँ पर जिया, मास्टर लिन और साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो आ गए, जहाँ पर जिया अपने सामने 2 ज़ावियंस को देखकर हैरान होते हुए कहती है कि यहाँ पर 2 ज़ावियन कैसे, क्या ये दोनों ट्विंस तो नहीं? जिया दोनों ही बॉडीज को काफी जरा गौर से देख रही थी, जहाँ पर वो कहती है कि ये तो ज़ावियन का ट्विन ही लग रहा है। इवन कि मास्टर लिन भी ज़ावियन से कहता है कि चूंकि तुम अपने हेवनली रैल्म की ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच चुके, इसी वजह से तुम्हारा क्लोन पूरी तरीके से परफेक्ट तुम्हारी मेन बॉडी की तरह है। ज़ावियन कहना पड़ेगा कि तुम काफी जरा कमाल के हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो भी ज़ावियन को सही सलामत देकर काफी जरा खुश हो गए थे। वो ज़ावियन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि कहीं सोल ओरिजिन के अंदर मौजूद वो वायलेंट औरत तुम्हें परेशान ना करे, लेकिन यहाँ तुम्हें बिल्कुल सही सलामत देकर मुझे अच्छा लगा। जो सुनकर ज़ावियन मुस्कुराते हुए वापस से अपने क्लोन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए अपने पास रख लेता है। साथ ही सर वो मास्टर डियाब्लो से कहने लगा कि उस सोल ओरिजिन को पूरी तरीके से रिफाइन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, जहाँ मेन डिफिकल्टी वही वायलेंट एनर्जी बन रही थी, लेकिन कैसे तैसे करके मैंने उस सोल ओरिजिन को अच्छे से पूरी तरीके से रिफाइन करके एब्सॉर्ब कर लिया है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा बन गया। इससे मिलने वाली ताकत को आप महसूस तो कर पा रहे होंगे। जिस पर मास्टर डियाब्लो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे क्लोन की पावर्स को महसूस किया, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, जो कि तुम्हारे साथ परफेक्टली कंपैटिबल भी है। जब तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए कंपटीशन कर रहे होंगे, तब के टाइम ये क्लोन तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा। मास्टर फेंग सुआन यहाँ पर इन सब की बातें सुनते हुए कहता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयर होने का समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक हम लोगों को वो लोकेशन मालूम नहीं जहाँ पर वो डिसेंड होगा। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि उसकी फिक्र ना करे, जब मेरी कल्टीवेशन कंप्लीट हुई थी तो मैं सोल रोमिंग करते हुए आखिरकार उस लोकेशन पर पहुंच गया था जहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम डिसेंड होने वाला है। लेकिन वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का लीडर हुनमी शेंग पहले से मेरा इंतजार कर रहा था, जिसने मेरी सोल पर हमला कर दिया। वो तो भला हो एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट का, जिसने मेरी जान बचाई और उसी की मदद से मैं वहाँ से बचकर वापस आ पाया। जो सुनकर तो एल्डर लिन और मास्टर डियाब्लो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मास्टर डियाब्लो कहता है तो इसका मतलब कि हॉल ऑफ सोल को भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन मालूम है और भी कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को यकीनन इस लोकेशन के बारे में मालूम होगा और वो भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना चाहेंगे। और जहाँ तक उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की बात है तो ये तो अच्छा है कि वो अब हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन नहीं। वैसे भी ज़ावियन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का अपीयर होना एक बहुत बड़ा इवेंट है। जब वो समय आएगा तो मुझे लगता है कि सारे के सारे एंशिएंट क्लैन भी जरूर इसके बीच में टांग अड़ाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हम लोग साइड पर रहते हुए हॉल ऑफ सोल के मास्टर को उन मास्टर्स के साथ फाइट करने का मौका देंगे और जब वो सब आपस में उलझे होंगे तो हम उसी मौके का फायदा उठाकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करेंगे।
जो सुनकर ज़ावियन भी हमेशा रिलाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को यहाँ पर अपने पास से एक 9 नेदरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग पिल निकाल कर देते हुए कहते हैं कि लो ज़ावियन, इसे भी रख लो। जब तुम 2 महीने से कल्टीवेशन में लगे हुए थे तो मास्टर लिन और मैंने दोनों ने मिलकर इस पिल को रिफाइन किया, ये तुम्हारे काफी जरा कम आएगी। जो सुनकर ज़ावियन भी उसे एक्सेप्ट करते हुए खुश होकर यहाँ पर एल्डर लिन और मास्टर डियाब्लो का शुक्रिया अदा करता है। जो सब वो अभी कह ही रहा था कि तभी अचानक इन्हें बाहर से कुछ हलचल महसूस हुई, जिसे सुनकर सारे के सारे कल्टीवेटर फौरन से मूव करते हुए बाहर की तरफ आ गए। जहाँ ज़ावियन देखता है कि उन 9 स्टार के अंदर से यहाँ पर रेड कलर की एनर्जी समंदर की लहरों की तरफ फ्लो करते हुए निकल रही थी, जिसे देखकर ज़ावियन समझ गया कि यकीनन यही है वो हेवनली एंड अर्थ टाइड्स, जिनके अपीयर होने के साथ साथ ज़ावियन की बॉडी के अंदर मौजूद वो रेड कलर की एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा तेज चमक रही थी। ये सब कुछ देखकर आखिरकार ज़ावियन को भी समझ आ गया था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हो चुका है। इसलिए ज़ावियन मास्टर डियाब्लो से कहने लगा कि मास्टर डियाब्लो, जल्दी से हमें उस लोकेशन की तरफ जाना चाहिए। जिस पर मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर और मिस किनलिन दोनों क्लोज डोर सेक्लूशन के अंदर है। ये काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़ावियन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जबकि स्टार फॉलिंग सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे की तरफ मास्टर हुआयून और मिस फेरी किंग मौजूद थी, जो कि मास्टर डियाब्लो से कहती है कि तुम लोग बेफिक्र होकर जा सकते हो। स्काई मेंशन अलायंस को पीछे की तरफ हम लोग रुककर गार्ड करेंगे। जो सब सुनकर ज़ावियन वहाँ पर मौजूद सब लोगों से बात करते हुए कहता है कि हमने हॉल ऑफ सोल की ह्यूमन ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमारी गैर मौजूदगी में चूंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है तो हो सकता है कि हॉल ऑफ सोल कोई कदम उठाए, इसलिए तुम सब लोगों को चौकन्ना रहना होगा। जिस पर वो लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र ना करें। जो सुनने के बाद ज़ावियन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक पोर्टल ओपन कर देता है ताकि ये लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की उसी लोकेशन की तरफ जा सके। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ उस माउंटेन रेंज पर आ गया था जहाँ पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हुआ है और चूंकि उस फ्लेम की हीट एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए वो आसपास मौजूद सारे के सारी घास और दरख्तों को जलाकर राख कर देती है। ये माउंटेन रेंज पूरी तरीके से बंजर हो चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। जहाँ इस मिशन पर ज़ावियन के साथ जिया, मास्टर डियाब्लो, एल्डर लिन और मास्टर हुआयून आए हुए थे। जहाँ लोकेशन पर पहुंचने के बाद मास्टर डियाब्लो सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। इसकी खतरनाक फ्लेम एनर्जी ने आसपास के पूरे माउंटेन रेंज को जलाकर एक डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया, जबकि ये तो सिर्फ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बाहर निकलने वाली एनर्जी थी। ये तो असली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है भी नहीं, जो कि नीचे गहराई के अंदर मौजूद सील को ब्रेक करते हुए बाहर की तरफ आ रही है। जो सब सुनकर ये भी सरप्राइज होकर कहती है कि इसका मतलब कि ये सिर्फ हीट एनर्जी है, ये असली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं। फिर भी ये इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। सोचो ज़ावियन, हमारा आखिर क्या होगा अगर हम लोग नीचे की तरफ गए? आखिर हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे? जिया भी ये सवाल कर ही रही थी कि तभी अचानक ज़ावियन ने सामने की तरफ हॉल ऑफ सोल की एनर्जी को महसूस किया और इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ावियन और उसके दोस्तों के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से सोल एनर्जी किसी झरने की तरफ बहती जा रही थी। ज़ावियन भी ये देखकर गुस्सा होते हुए समझ आता है कि ये हॉल ऑफ सोल की कमीने है और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि उस सोल एनर्जी के अंदर से पहले डिप्टी लीडर धीरे धीरे निकलता हुआ बाहर की तरफ आ गया। उसके बाद हुन क्लैन का यंग मास्टर और साथ ही साथ हॉल ऑफ सोल का लीडर भी धीरे धीरे निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर डियाब्लो तो फौरन से पहचान गए थे कि ये तो हुनमी शेंग है, हॉल ऑफ सोल का लीडर। ज़ावियन मास्टर डियाब्लो की बातें सुनते उसी घूर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमी शेंग भी ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि फलन ज़्याओ क्लैन में क्या अभी भी इतनी ताकत बची है कि वो इस तरह के कल्टीवेटर्स को पैदा कर सके? इसे खत्म करना तो हमारी ही हॉल ऑफ सोल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस पर डिप्टी लीडर जवाब देते हुए कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा चालाक है, हमने इसे मारने की पास्ट में कई बार कोशिश की, हमने हर बार ऐसे ताकतवर कल्टीवेटर को बेचा जो कि इसे आसानी के साथ मार सकता हो, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हर बार ये कमीना बचकर आ जाता है। हमें बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए, इसके बाद मैं खुद इसे अपने हाथों से जान से मारूंगा। ये सुनकर यहाँ हुनमी शेंग जवाब देते हुए कहता है कि वक्त ही तो नहीं है, इससे पहले कि ये लड़का दूसरा ज़्याओ जुआन बन जाए, इसे रास्ते से हटा दो। जिस पर डिप्टी लीडर जवाब देकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़का चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, ये हमारे यंग क्लैन लीडर के सामने तो नहीं टिक सकता, वो इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ उस तीसरे बंदे पर आ गया जिसका नाम हुन फेंग है, जो कि 2 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर था और साथ ही साथ हुन क्लैन का अगला होने वाला लीडर। वो अपने स्पिरिचुअल आइस का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन के पावर्स को टेस्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे जानने को मिलता है कि ज़ावियन के पास 5 हेवनली फ्लेम्स है। जो देखकर वो कहता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि आखिर तुम लोग इस लड़के को मार क्यों नहीं पा रहे थे। लगता है कि ये इसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स की वजह से हुआ, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई दे रही है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी इसे जान से मार सकता हूँ। जिस पर तो डिप्टी लीडर खुश होते हुए कहता है कि हाँ, बेशक ऐसा कर सकते हैं, आप इतनी ज्यादा कम उम्र में 2 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच गए, आपके लिए तो इस मामूली ज़ावियन
जामियन को हराना जरा से भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब तो इस जामियन की खैर नहीं। दूसरी तरफ जिया को भी यहाँ पर दुश्मनों के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहे थे और वो जामियन से कहती है कि ये दुश्मन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जामियन तुम्हें संभल कर रहना होगा। जिस पर जामियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर ले, उसके बाद ही हम इनके खिलाफ कोई चाल चलेंगे। जामियन अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर यान क्लैन का हुआ जुआन आ जाता है, जिसके साथ उसके साथी भी मौजूद थे और वो आते साथ ही जामियन को देखकर कहता है कि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जामियन तुम कमाल के हो। आखिरी बार हमें मिले सिर्फ कुछ ही साल तो हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी तुम डोशिंग लेवल पर पहुंच गए। वो जुआन को देखकर तो जामियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उससे कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं जो इतनी जल्दी तुम बानशिंग लेवल के पीक पर पहुंच गए। साथ ही साथ जामियन ने महसूस किया कि हुआ जुआन के पास एक हेमनली फ्लेम भी आ चुके हैं और वो कहता है कि तुमने हेमनली फ्लेम भी रिफाइन कर ली। जिस पर ब्रदर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं अपने एल्डर की मदद से 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्टिव फ्लेम को रिफाइन कर पाया। जो बोलते हुए ब्रदर जुआन यहाँ पर अपने एल्डर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि इनसे मिलो, ये है हमारे यान क्लैन के एल्डर हुआ याओ। इनके पास भी एक हेमनली फ्लेम है जो कि 16th रैंक की है, उसे फायर क्लाउड वाटर फ्लेम के नाम से जाना जाता है। जो सुनकर तो जामियन मास्टर हुआ याओ को ग्रीट करता है। साथ ही साथ वो कहता है कि कितने बड़े इत्तेफाक की बात है, एक ही जगह पर 8 हेमनली फ्लेम्स मौजूद है। वो हेमनली फ्लेम्स जिन्हें काफी ज्यादा रेयर माना जाता है और उन्हें आसानी के साथ ढूंढा नहीं जा सकता। जामियन अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर जामियन को कुछ गोल्डन तितलियां दिखाई देती है। साथ ही साथ पीछे से बैकग्राउंड में सुनीर की आवाज भी सुनाई थी, जो कि जामियन से कह रही थी कि 8 हेमनली फ्लेम्स नहीं बल्कि 9 टाइप की हेमनली फ्लेम्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मिस सुनीर के पास भी गोल्डन एम्परर बर्निंग फ्लेम है जो कि हेमनली फ्लेम की रैंकिंग लिस्ट में नंबर 4 पर आती है। ये सब बोलते हुए मिस सुनीर काफी कूल तरीके से वहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए धीरे से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस सुनीर का लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था, वो भी 2 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। सुनीर को तो यहाँ पर देखकर जामियन काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो फौरन से सुनीर का नाम लेके धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस सुनीर भी धीरे धीरे से जामियन की तरफ बढ़ते उसी का नाम ले रही थी। मानो ये दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे में खो चुके, आसपास की तो इन्हें होश ही नहीं थी। तभी अचानक पीछे की तरफ से ब्रदर किंग यांग और साथ ही साथ एक और एल्डर भी आ गया था, जहाँ किंग यांग कह रहा था कि तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और है ही नहीं, हम लोग इनविजिबल तो नहीं, हमें भी देख लो। जो सुनकर जामियन ब्रदर किंग यांग की तरफ देखते हुए फौरन से उन्हें ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान क्लैन का एल्डर यहाँ पर गू क्लैन के एल्डर को देखते हुए गुस्से के साथ मुंह बनाने लगा, जैसे कि वो उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। मिस सुनीर तो यहाँ पर मास्टर याओ को देखकर फौरन से उन्हें ग्रीट करने लगी, लेकिन वो जिया को देखकर पहली नजर में पहचान नहीं पाती कि आखिर ये लड़की कौन है। जिस पर जिया क्यूट सी एक्टिंग करते हुए कहती है कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई। जिया की ये हरकतें देखकर सुनीर को भी समझ आ गया था कि ये तो जिया है। सुनीर जामियन से कहती है कि सबसे मिले इतना लंबा अरसा हो गया कि सभी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक सुनीर के पास उसके गू क्लैन का एल्डर भी आ गया, जिसे इंट्रोड्यूस करवाते वो जामियन को बताती है कि इनसे मिलो, ये है हमारे गू क्लैन के एल्डर गू नानहाई, जो कि 4 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर है। ये यहाँ पर मेरे साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। जो सुनकर जामियन फौरन से उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि गू क्लैन भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम में इतना सारे इंटरेस्टेड है। जामियन की बात सुनकर मास्टर गू नानहाई जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं कि हमारा गू क्लैन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, बल्कि जो भी उसके काबिल होगा वो फ्लेम उससे मिल जाएगी। बस हमारी गू क्लैन का तो सिर्फ एक ही मकसद है कि वो हेवनली फ्लेम किसी तरह से भी हुन क्लैन के हाथों में ना जाए। जो बोलते हुए हुन क्लैन के लोगों की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर सुनीर जामियन को वार्न करते हुए बताती है कि वो काली आंखों वाला लड़का, उसका नाम हुन फेंग है, जो कि हुन क्लैन का यंग मास्टर है। साथ ही साथ उसके पास भी डिवाइन ग्रेड का ब्लड लाइन है। तुम हुनियो से तो पहले ही टकरा चुके हो, ये हुनियो से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें इसे जरा संभल कर रहना होगा। आने वाले फ्यूचर में ये हुन क्लैन का अगला होने वाला लीडर है। ये सब सुनकर जामियन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इसके बाद वो सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर एंशिएंट क्लैन ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए इतने थोड़े थोड़े लोग क्यों भेजे हैं। जिस पर एल्डर गू नानहाई जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर नंबर्स का मैटर नहीं है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने का एक तरीका है, जिसे चाहे तो एक बानशिंग लेवल की पीक लेवल का कल्टीवेटर भी हासिल कर सकता है, तो ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होना भी जरूरी नहीं। साथ ही साथ भी सुनीर जवाब देते हुए कहती है कि वैसे भी हमारे एंशिएंट क्लैंस का आपस में एक रूल है कि जो भी कल्टीवेटर डोशिंग के 5 स्टार से ऊपर होगा वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। यानी हुन क्लैन या फिर बाकी के एंशिएंट क्लैन अपने बाकी के पावरफुल कल्टीवेटर्स को यहाँ पर नहीं भेज सकते।
सकते, इसलिए यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स होंगे वो सारे के सारे 4 स्टार डोशिंग लेवल से नीचे के कल्टिवेटर्स हैं। इस पर ज़ावियन कहता है कि अच्छा अब मैं समझा कि मैंने हॉल ऑफ सोल के एक पूरे हाल ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तक हुन क्लैन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, यानी कि हुन क्लैन बाकी के एंशिएंट क्लैंस के दबाव की वजह से अपने पावरफुल कल्टिवेटर्स को इसी तरह से हम पर हमला करने के लिए नहीं भेज सकता। यहाँ पर जब ज़ावियन ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के सारे एंशिएंट क्लैंस वाले भी धीरे धीरे करके आने लगे, जिनमें से कुछ तो ज़ावियन के दोस्त है और वो ज़ावियन को पहचानते हैं, मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन सारे के सारे एंशिएंट क्लैन के एल्डर्स यहाँ पर मास्टर गु नानहाई और साथ ही साथ हुन में शेंग को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि वो उनसे नफरत करते हो। मास्टर नानहाई भी ये सब देखते हुए हुआ याओ से कहता है कि एल्डर हुआ याओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन क्लैन के गायब होने के पीछे हमारे गु क्लैन का हाथ है? जिस पर मास्टर हुआ याओ जवाब देते हुए कहता है कि गु क्लैन और हुन क्लैन दोनों ही काफी ज्यादा सस्पिशियस है, जब तक इन्वेस्टिगेट करके मालूम नहीं हो जाता तब तक तुम लोगों से नफरत करना जायज है। और ये सब कहते हुए मास्टर हुआ याओ फौरन से वहाँ से गायब होकर पीछे की तरफ टेलीपोर्ट करके चले गए, जिस पर ब्रदर स्वान को भी मजबूरन यहाँ पर ज़ावियन से दूर अपने एल्डर के पास जाना पड़ता है, जिससे एल्डर गु नानहाई को काफी ज्यादा बुरा लगा। ज़ावियन भी ये सब देखकर समझ गया था और वो कहता है कि लगता है कि लिन क्लैन के गायब होने की वजह से एंशिएंट क्लैंस के आपस के ताल्लुकात खराब होने लगे हैं, जिस पर मिसुनीर ज़ावियन को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मुझे पूरे यकीन है कि साजिश के पीछे 100% हुन क्लैन ही है, जिन्होंने लिन क्लैन को गायब कर दिया ताकि गु क्लैन के साथ बाकी के एंशिएंट क्लैंस के ताल्लुकात खराब हो सके और हम कभी भी उनके खिलाफ टीम अप ना कर सके। ये सब सुनते हुए मास्टर नानहाई भी कह रहा था कि वैसे भी इन बातों का कोई फायदा नहीं, जब तक कोई सबूत सामने नहीं आ जाता हम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते और कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा। पर फिलहाल हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की सील ब्रेक करने का इंतजार करना चाहिए ताकि हम उसके स्पेस में एंटर कर सके। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर सकते हैं या नहीं। मास्टर नानहाई अभी ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक यहाँ पर मास्टर डियालो को एक ग्रीन कलर की चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिसके दूसरी तरफ से किसी जाने पहचाने इंसान की आवाज भी सुनाई दे रही थी और वो मास्टर याओलो से कह रहा था कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो याओलो जिसे हमने अपने क्लैन से निकाल दिया था वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएगा और साथ ही सर वो याओलो डोशिंग लेवल पर भी प्रमोट करके पहुंच चुका है। तुमने तो आके मुझे सरप्राइज कर दिया। ये कहती है अचानक से वहाँ पर एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से याओ क्लैन का एक एल्डर निकल कर बाहर आ गया। यही एल्डर वो सारी बातें कर रहा था जिसका नाम याओ वानगुआई है, जो कि 4 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है। साथ ही साथ उसके साथ 2 लोग मौजूद थे, जहाँ पर लड़की का नाम याओ टियान और लड़की का नाम याओ लिंग था। मास्टर याओलो तो यहाँ पर याओ वानगुआई को देखकर काफी जरा गुस्से में आ चुका था और वो कहता है कि बस तुम्हारी ही मेहरबानी है जो आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका। ज़ावियन मास्टर याओलो से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है, जिस पर मास्टर याओलो बताता है कि यह है याओ क्लैन का वांगुआई, जो कि याओ क्लैन के पनिशमेंट देने की पोजीशन को संभालता है। इस पनिशमेंट पोजीशन की वजह से वांगुआई के पास काफी ज्यादा ताकत है, वो सिर्फ एक अल्फाज से किसी की मौत या जिंदगी डिसाइड कर सकता है। मेरी बारी भी पास में इसी ने फैसला किया था जो कि सही को गलत से अलग नहीं कर पाया और बिना ज्यादा सोचे समझे इसने फौरन से फैसला सुना दिया कि मुझे याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया जाए। जो सब सुनकर ज़ावियन को तो उस पर काफी जरा गुस्सा आ रहा था और वो मास्टर याओलो से कहता है कि आप फिक्र ना करें, आपके लिए इंसाफ मैं लूंगा। यहाँ पर ज़ावियन ये कह ही रहा था कि तभी अचानक याओ टियान धीरे से आगे की तरफ आते हुए कहता है कि एल्डर ये तो वही याओ लाओ है ना जिसे हमारे क्लैन ने निकाल दिया था। बाद में इसे दोबारा हमारे क्लैन ने इनवाइट करने की कोशिश की थी लेकिन इसने हमारी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर याओ वानगुआई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये वही है जिसने क्लैन से बाहर जाने के बाद अपना थोड़ा बहुत नाम क्या बना लिया, ये खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगा। जिस पर तो याओ टियान मास्टर याओलो का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि कितनी अफसोस की बात है, इतने सालों तक कल्टीवेशन करने के बावजूद भी इस आदमी का सोल कल्टीवेशन लेवल अभी तक हेवनली रेल में इंटर नहीं किया, जिससे साबित होता है कि इस आदमी का टैलेंट ज्यादा कुछ खास नहीं। इसी वजह से तो हमारे एल्डर वानगुआई ने इसे अपने क्लैन से निकाल दिया, वरना इस तरह का कचरा तो हमारे याओ क्लैन के लिए बदनामी बन जाता। ऐसे बेकार लोग तो सेंट्रल प्लेन को ही बिलोंग करते हैं ताकि वो दर दर की ठोकरें खाते रहे। मास्टर याओलो को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाकी के सब लोग भी याओ टियान की ये सारी बातें सुन रहे थे। मिसुनीर ज़ावियन को बताती है कि यह है याओ टियान, याओ क्लैन के यंगर जनरेशन का नंबर 1 जीनियस। ज़ावियन तो वैसे ही अंदर से गुस्सा था। वो यहाँ पर याओ टियान का मजाक उड़ाने के लिए हंसते हुए कहता है कितने सालों की कल्टीवेशन करने के बावजूद भी तुम्हारी सोल कल्टीवेशन बस सिर्फ फैमिली रैल्म के लेट स्टेज तक ही पहुंची है और इसी से तुम याओ क्लैन की यंगर जनरेशन के नंबर 1 पर्सन बन गए। इससे साबित होता है कि याओ क्लैन की क्लास कितनी जरा घटिया है, जहाँ पर अच्छे टैलेंट वाला कोई मौजूद नहीं। ये सब सुनकर तो याओ टियान को भी गुस्सा आ गया और वो ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तू है कौन जो कि मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बन रहे हो। इस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ ज़ावियन, मास्टर याओलो का डिसाइपल। ज़ावियन का नाम तो याओ टियान ने पहले ही सुना था और वो कहता है कि अच्छा तो तुम उस 3rd ग्रेड की कंपटीशन पिल टावर की पिल गैदरिंग कंपटीशन
कंपटीशन के चैंपियन हो, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इस तरह से बेइज्जती करने की? लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और ये कहते ही वो फुरस से अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डिवाइन फॉर्म क्रिएट करके ज़ावियन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर ज़ावियन तो ये देखकर अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। जो करते हुए अचानक से हाथ हवा में उठाकर यहाँ काफी कुल तरीके से अपना मुक्का बंद कर लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि मल्टीपल स्लैश अटैक यहाँ याओ टियान की उस टेक्निक को बीच में से काट देते हैं, जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि ज़ावियन इतना सारा खतरनाक कैसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन भी काफी कुल तरीके से अपने डोशिंग लेवल की पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। साथ ही वो धीरे धीरे हवा में आते हुए कहता है कि तुम सिर्फ 1 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर हो, जिसकी सोल कल्टीवेशन हेवनली रैल्म के लेट स्टेज तक पहुंची। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे सिखाने की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? लगता है कि तुम अपनी औकात भूल गई। ये कहती ज़ावियन भी फिर से अपनी डिवाइन सोल को समन करते उसके पावरफुल पंच का इस्तेमाल करते हुए याओ टियान को हिट करने की कोशिश करता है, जो देखकर तो याओ टियान काफी सारा घबरा गया था। उसे बचाने के लिए उसके एल्डर वान गुआई को फिर से सामने की तरफ आकर यहाँ ज़ावियन की डिवाइन सोल के साथ टकराना पड़ा, जिस टकराव के कारण स्पेस में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं और इसी प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि वान गुआई पीछे की तरफ दिखे लग गया। दूसरी तरफ याओ टियान तो ये देखकर शौकी हो गया था कि ज़ावियन की सोल कल्टीवेशन हेवनली रैल्म की ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच चुके हैं। अगले लम्हे वो महसूस करता है कि ज़ावियन का क्लोन तो ऑलरेडी उसके पीछे पहुंच चुका है, जो कि याओ टियान के मुंह पर उल्टे हाथ की एक जोरदार चमाट मारता है। वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगा था, लेकिन ज़ावियन अपने सक्शन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते वापस से उसे अपनी तरफ खींच चुका, जो करने के बाद ज़ावियन ने यहाँ पर लगातार उसके मुंह पर चांटों की बारिश करना शुरू कर दी ताकि वो उसके मुंह को लाल कर सके। अच्छी तरह याओ टियान का मुंह सुजाने के बाद ज़ावियन उसे फाइनल स्लैप करते हुए जमीन पर पटक देता है, जो नजारा देखकर तो सब लोग शौक हो गए थे। जिया तो यहाँ याओ टियान पर हंसते हुए कहती है कि ये तो एक छोटे कछुए के बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर याओ टियान की इस तरह से पिटाई हुई, लेकिन हम देखते हैं कि मिस याओलिंग ज़ावियन से इंप्रेस दिखाई दे रही थी। ज़ावियन अपने क्लोन को वापस से रख लेता है, साथ ही साथ वो याओ टियान से कहने लगा कि बेकार कुत्ते, दोबारा कभी भी मेरे मास्टर पर भौंकने की गलती मत करना। मैं इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सबक हमेशा याद रहे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहती ज़ावियन गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश करता है और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।